आप सभी की फेवरेट सीरियल मनसुंदर में आ चुका है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सुकून ने अब नाहर को कर लिया है अपने वश में पूरी तरह से और रूही भी शॉक्ड हो गई है कि आखिरकार नाहर रूही से ऐसा बिहेव कैसे कर सकता है। और साथ ही उसने अपने पापा और भाई के साथ भी बहुत गलत व्यवहार किया था। और रूही यह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार नाहर को ऐसा क्या हुआ है जिससे वह इस तरह का बर्ताव करने लगा है सभी घर वालों के साथ। और रूही को हो न हो शक होने लगता है और वह सोचने लगती है कि आखिरकार वह गुलाब की खुशबू वाली पेंटिंग वापस आ चुकी है इस घर में। तभी रूही को लगने लगता है कि उसे गुलाब की खुशबू लग रही है और वह गुलाब की खुशबू को सूंघते सूंघते वहाँ पर जाती है जहाँ पर सुकून का कमरा होता है। लेकिन जैसे ही सुकून का दरवाज़ा रूही खटखटाती है, सुकून दरवाजे को नहीं खोलती है और वह बहुत ही देर बाद दरवाज़ा खोलती है तो वह रूही को अंदर नहीं जाने देती है। और जैसे ही रूही अंदर जाने की कोशिश करती है तो सुकून कुछ बहाना बना देती है और वह कहती है कि नहीं, मैं अंदर अभी नहीं जाने दूँगी क्योंकि मेरे सिर दर्द हो रहा है और मैं आराम करना चाहती हूँ। लेकिन रूही कहती है कि मुझे तुम्हारे रूम को देखना है, आखिरकार इतनी गुलाब की खुशबू कहाँ से आ रही है। और वह यह सोचने लगती है। लेकिन वहीं पर सुकून चुपके से नाहर को आवाज़ लगा देती है और कहती है कि नाहर आ जाओ प्लीज़, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और नाहर वहाँ आकर रूही पर चिल्लाने लगता है और उसे डाँटने लगता है कि और कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। और नाहर कहता है कि अगर सुकून आराम करना चाहती है तो तुम उसे आराम क्यों नहीं करने देती हो। और ज़ोर से रूही पर चिल्लाता है और कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुकून से जलन हो रही है क्योंकि सुकून तुमसे ज़्यादा सुंदर है और तुमसे होशियार भी है। लेकिन रूही सोचने लगती है कि आज तक नाहर जी ने मेरी किसी के सामने इतनी बेइज्जती नहीं की और आज सुकून के सामने मेरी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। हो ना हो कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तभी रूही खाटू श्याम से प्रार्थना करने लगती है और वह कहती है कि प्लीज़ भगवान मेरे परिवार को और मेरे नाहर जी को बुरी नज़र से बचा लीजिए। और जैसे ही रूही प्रार्थना कर रही होती है, रूही को एक अजीब सा एहसास होता है और उधर नाहर सुकून के साथ अपने उसके कमरे में एक रोमांटिक सीन कर रहा होता है। और सुकून चाहती है कि नाहर उसकी बाहों में हमेशा के लिए रह जाए और वह जल्द से जल्द सुकून का हो जाए। लेकिन यहाँ पर रूही ऐसा नहीं होने देगी क्योंकि रूही बहुत ही जल्द यह पता करके रहेगी कि सुकून ही वह पेंटिंग वाली लड़की है। और जैसे ही रूही को यह सच्चाई पता चलेगी, सुकून को रूही घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगी। लेकिन दोस्तों, सुकून इतनी आसानी से अब रूही की और नाहर की ज़िंदगी से वापस नहीं जाने वाली है क्योंकि उसने कुछ ऐसी चालें चली हैं जिसके बाद वह उस घर से इतनी आसानी से नहीं जाएगी। और वह चाहती है कि वह जब जाए तो वह नाहर को अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए लेकर जाए। यहाँ पर सुकून पूरी तरह से मर चुकी है और वह भूत के रूप में उस घर में आई है। और जैसे ही वह उस पेंटिंग में समा जाती है दोस्तों, वहाँ पर उसे एक अलग एनर्जी मिलती है और जैसे ही वह पेंटिंग से बाहर आती है तो वह एक मानव का रूप धारण कर लेती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि क्या रूही अब अपने नाहर को सुकून से बचा पाएगी, क्या वह उसके टोटकों से अपने नाहर को सुरक्षित रख पाएगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। दोस्तों, जैसे ही सुकून नाहर के पास जाने की कोशिश करती है और उससे नज़दीकियाँ बढ़ाती है और यहाँ पर नाहर की रक्षा के लिए रूही भगवान से प्रार्थना कर रही होती है और वह कहती है कि भगवान